नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारा यह स्पेशल एडिशन। दिल्ली के दिल में क्या? इस समय पूरे भारत की नजर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर है। दिल्ली यानी कि देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल। दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर नजर आती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत का चौका लगाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़े मौके की तलाश में। दिल्ली की सियासत में इस बार बहुत हलचल है। शराब घोटाला, शीश महल, सीएजी रिपोर्ट, घुसपैठ, फर्जी वादों जैसे मुद्दों का जबरदस्त शोर है। भारत एक्सप्रेस दिल्ली की हर सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, जनता की राय संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचा रहा है। तो दिल्ली का दंगल लगातार जारी है। तारीखें आप जानते हैं, 5 फरवरी को मतदान होगा। वो तो तैयारी दिल्ली वासी करेंगे, लेकिन पार्टियां क्या कर रही हैं? नई दिल्ली विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो नई दिल्ली विधानसभा रीजन। आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से यहीं से चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। केजरीवाल को भरोसा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में फिर से इतिहास रचेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा को उतारा है। परवेश ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में सबसे बड़ा दंगल छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रणभूमि में उतर चुका है। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन से पहले मंदिर मंदिर जाकर जीत के लिए प्रार्थना की। पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन किए, इसके बाद वाल्मीकि मंदिर जाकर मत्था टेका। इस दौरान उनका परिवार उनके साथ था। बोलो श्री बजरंगबली महाराज की जय। जीत का आशीर्वाद लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दाखिल किया। काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं पूर्व सांसद परवेश वर्मा, जिन्होंने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। परवेश वर्मा ने भी नामांकन से पहले ईश्वर का आशीर्वाद दिया, वाल्मीकि मंदिर में जीत की प्रार्थना की। इसके बाद परवेश ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया, फिर नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन भरा। आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से जी। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। नई दिल्ली के बाद कालकाजी विधानसभा सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कमान सौंपी है। रमेश बिधूड़ी की सीधी टक्कर मुख्यमंत्री आतिशी से है। सड़कों की हालत देखिए आप जाकर, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं है। गोविंदपुरी में 3-3 फुट पानी भर जाता है, बरसात होती है। प्रकाश मोहल्ले में जाकर देखिए, निवासपुरी में जाकर देखिए, लोगों को चीना दूबर हो गया 4-3-4 साल से। अब 3 महीने से सड़कें बननी शुरू हुई हैं। अब तक क्या कर रही हैं आतिशी जी आप? क्योंकि कोरोना में 3 साल तक लगातार इलाके में आई नहीं, 4.5 साल तक कोरोना में भी गायब थी। तीनों पार्षद जीत गए, 3 वार्ड थे, तीनों हार गई, भाजपा के तीनों जीत गए। उस फ्रस्ट्रेशन में, बदले की भावना से डेवलपमेंट के काम ही नहीं किए। दिल्ली में इस बार जबरदस्त मुकाबला है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में इतिहास रचना चाहती है, तो बीजेपी आपको सत्ता से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में और एक एक सीट पर क्या कुछ माहौल बन रहा है, ये जानने का प्रयास मेरे रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी ग्राउंड पर उतरकर कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की व्यापक टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। इस बार जबरदस्त तरीके से आप देख रहे हैं, इस बार शराब घोटाला, भ्रष्टाचार,
शराब की बाय वन गेट वन नीति, शीश महल आम आदमी पार्टी की तरफ से, शीश महल वर्सेस राजमहल। लेकिन जनता के बीच क्या जा रहा है? अनुराग ठाकुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा कैंपेन इन्होंने संभाला हुआ था पहले दिन से। आपको याद होगा चार्जशीट कैंपेन भी दिल्ली की सड़कों पर चला, उसको भी लीड कर रहे थे। आज भी अग्रेसिवली अंदाज में अनुराग ठाकुर ने वार किया आम आदमी पार्टी पर। बगल वाली विंडो में आप देख रहे हैं पोस्टर्स, जहां पर दो चेहरे दिल्ली की सियासत के इंपॉर्टेंट फेसेस वो हंसते हुए हैं। आज दहशत वाला एक पोस्टर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर्कुलेट किया गया। यह आप देखिए, दिल्ली का किया बंटाधार। और ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से, हर तरफ से। यहां तो यह आरोप लगा दिए कि 2026 करोड़ का घोटाला किया है। तीनों चेहरे आप देखिए दिल्ली की राजनीति में काफी फेमस है। लेकिन वार पलटवार का दौर एक तरफ, दूसरी तरफ दिल्ली की सियासी हवा में क्या कुछ घुल रहा है, दिल्ली की सियासत किस तरफ बैठेगी। एक तरफ चौथी बार बहुत अग्रेसिवली और बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बहुत भूखे हैं, वो अंदाज नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। दशकों से इंतजार कर रहे हैं कि भैया दिल्ली की सियासत में हमारा नाम हो। अब तक एमसीडी था, एमसीडी भी छीन लिया। तो दिल्ली के चुनावों की नब्ज, जनता की नब्ज पकड़ने का प्रयास भारत एक्सप्रेस कर रहा है। हमारा तो काम भी भैया ये भी समझना चाह रहे हैं कि इलाकों में क्या दिक्कत है। इस बार जब लोग पोलिंग स्टेशंस जाएंगे तो उनके मन में क्या कुछ मुद्दे होंगे। मेरे साथ मेरी एक व्यापक टीम जुड़ी हुई है। जल्दी से अपनी टीम से भी आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जी हैं, सरोजी नगर में मौजूद है। आप मिनी दिल्ली कह सकते हैं सरोजी नगर को। आदित्य द्विवेदी पटेल नगर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी देवनाथ पड़पड़गंज, अभी हमने 2 हॉट सीट बताई ना, पड़पड़गंज भी हॉट सीट है। यहां से पहले डिप्टी सीएम थे, फॉर्मर डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, वो चले गए। अब सीट यहां पर मिल गई है अवध ओझा को। उनके नॉमिनेशन को लेकर कितनी कंफ्यूजन थी। अगली निसार मेरे सहयोगी ओखला से जुड़े हुए हैं। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा लक्ष्मी नगर से मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। मैं इस डिबेट को खोलता हूं, मैं इस चर्चा को खोलता हूं। शुरुआत कृष्ण मोहन शर्मा जी मैं आपसे ही कर रहा हूं। आप तो पूरी दिल्ली घूम रहे हैं, क्या नब्ज है, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर पोलिंग स्टेशन तक जनता जा रही है। इसके बाद आऊंगा पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन आपके पास कुछ आम लोग भी नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी संवाद करिए सर। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि विकास मुद्दा है। जो पार्टी विकास करेगी उसको वोट देंगे। और मैं आपके और जनता के बीच में मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रहना चाहता। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए जी, मेन तो वही है, जैसे आपने हमारी बात आपने कह दी, विकास बहुत जरूरी हैगा। और पिछले 10 साल से यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई हैगी। रही हमारी सरोजनी नगर मार्केट की बात, यहाँ के जो एमएलए हैं, वो पहले एमएलए केजरीवाल साहब सीएम रहे हैंगे, 10 साल रहे, एक बार उनके यहाँ पे दर्शन नहीं हुए हैंगे। हमारी मार्केट की इतनी प्रॉब्लम है, सड़कें टूटी हुई हैंगी, सारे रास्ते हम लोगों के बंद हो गए हैंगे। पूरी दिल्ली के एनसीआर से यहाँ, लेकिन वो तो कहते थे कि हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। स्वर्ग कहाँ, नरक बना दिया दिल्ली को। तो स्वर्ग कहाँ बनाया है? कहीं रोड नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे रोड टूटे पड़े हैं सरोज नगर में। केजरीवाल जी एक भी बार तो इधर आए हुए नहीं है। सर दर्शन ही नहीं हुआ आज तक। पानी देख लो, साफ पानी आएगा, साफ पानी आएगा, नाला है पूरा। झूठ की राजनीति। जी बताइए क्या है यार? 10 साल में श्रीनगर में एक नेम प्लेट दिखा दो, ये एक ईंट बता दो कहीं कहीं लगी होगी। नई दिल्ली उनका क्षेत्र आता है एमएलए में, कहीं भी बोल रहा हूँ, श्रीनगर का नहीं बोल रहा, कहीं भी नई दिल्ली में कहीं भी लगाई हो आप। तो आप सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि कहीं पे भी। ऑब्वियसली सरोजनी नगर बहुत क्राउडेड प्लेस है, छोटा दिल्ली हम इसको कह सकते हैं। चाहे वीवीआईपी हो, चाहे साउथ एक्स की पॉश और एलीट कॉलोनी में रहने वाले लोग हो, या फिर नॉर्मल कॉलोनीज में रहने वाले लोग हो, सरोजनी नगर पहुंचते हैं। बड़ा हॉटस्पॉट है। एक तरफ सड़कों पर तमाम लोग भी निकल रहे हैं, रैलीज भी चल रही है, अरविंद केजरीवाल मंदिर भी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मंदिर पॉलिटिक्स हो रही है। ग्रंथी पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया जा चुका है। मेरे साथ कोमल शर्मा जी भी जुड़ेंगी, उनसे भी बात करूंगा। देवनाथ भी मेरे साथ है, आदित्य द्विवेदी मेरे साथ है। आदित्य जी, पटेल नगर से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। पटेल नगर की जनता ने क्या क्या मन बनाया? हालांकि ठीक है, जनता भी बहुत स्मार्ट है, वो भी इन पॉलिटिकल मूव्स को देखकर आजकल एंटरटेन तो हो रही है। अभी कौन सा मुद्दा उनके बीच में चल रहा है? वो शराब घोटाले की बात कर रहे हैं ज्यादा, वो शीश महल की बात कर रहे हैं, वो राजमहल की बात कर रहे हैं, या वो आतिशी को जो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर कहा था उस बारे में बात कर रहे हैं? मुद्दे क्या है पटेल नगर में?
बिल्कुल रोहित, हम सीधे हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हम सीधे पहले इन्हीं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि क्या 10 सालों में क्या क्या कुछ काम हुआ, पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक रोचक बात यह है पटेल नगर में कि जो पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़े थे वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी से राजकुमार आनंद लड़े थे वो अब भाजपा के साथ अपनी आस्था जोड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि पटेल नगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर विधानसभा में तमाम समस्याएं होंगी, क्या कुछ विधानसभा है रोहिणी जी विधानसभा आम आदमी पार्टी को। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में यही स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, बेसिक सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल की बेहतर सुविधा हुई है पहले से 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के राज में। तो यही जनता चाहती है कि हॉस्पिटल मिले, मोहल्ला क्लिनिक मिले, टेस्ट वगैरह जो लोगों के फ्री हो जाते हैं, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर रखी हैं, तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अच्छी सुविधाएं हैं, किस तरह की सुविधाएं बढ़ी हैं दिल्ली में, आप क्या कुछ कहेंगे, क्या बात बोलना चाहेंगे? श्रीमान, मैं दिल्ली का ही वोटर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाओं के लिए जो उन्होंने करा है अरविंद केजरीवाल जी ने, वो बहुत बेस्ट करा है। हमारे साथ महिला भी हैं, हम उन्हीं से समझना चाहेंगे। चुनाव आ गया, नेता आपके दरवाजे आ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं नेताओं से? मेरा क्या है, पर ये है क्या कहते हैं ना, दिल्ली में बसें फ्री कर रखी है, सबसे अच्छा ये है। और क्या कहते हैं उसका है, और जो डॉक्टर की क्लिनिक जो महिला क्लिनिक, ये सब इसमें। जी, आपसे भी समझेंगे। सर हमारे लिए तो बीजेपी आनी चाहिए सर, बीजेपी को चांस मिलना चाहिए अब आने के लिए। क्या वजह, क्या वजह मानते हैं? ये भाई फैसिलिटी हमारे को नहीं दिखाई दे रही है। बहुत कहते हैं कि केजरीवाल दे रहा है, पर नहीं है, या हम लोगों से ही निकाल के दे रहा है, आपने अपनी जेब से कोई दे रहा है। ये 2100 दे रहा है, 2100 लिख दिए इन्होंने सब, 2100 कोई देगा किसी को, कहाँ से देगा 2100 रुपए? लोगों की पेंशन नहीं आ पा रही है। के सामने भी ऑल्टरनेट बहुत सारे, कोई 2100 की बात कर रहा है, कोई 2500 की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम 25 लाख का आपका हेल्थ कवर कर देंगे। जनता के बीच तमाम मैसेज जा रहे हैं, कम से कम जनता अवेयर है, ये नजर आ रहा है। मेरे साथ देवनाथ भी हैं। देवनाथ, आप पड़पड़गंज में मौजूद हैं। पड़पड़गंज में अगर आप देखेंगे तो वीवीआईपी कॉलोनीज भी हैं, पड़पड़गंज में झुग्गियां भी हैं। एक वक्त पर झुग्गी वोट बैंक माना जाता था कांग्रेस का, बड़ी सेंधमारी उसमें कर दी आम आदमी पार्टी ने। अभी पड़पड़गंज में आप मौजूद हैं, अवध ओझा के नाम को लेकर धमक है, ग्राउंड पर नहीं है, क्योंकि रवि नेगी भी लगातार लोगों के घर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रवि, कुछ इस देखिए रोहित, मैं कुछ इस तरीके से बात शुरू करता हूं कि दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में है। बड़ा मुश्किल है कह पाना, क्योंकि पटपड़गंज में अगर बताएं तो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन झुग्गियां भी हैं। लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जनता सबसे बड़ी होती है, तो जनता से संवाद करना सबसे अच्छा रहेगा। जरा इधर आइए, ये बताइए, पटपड़गंज में अवध ओझा जी आ गए हैं, मनीष सिसोदिया चले गए हैं, क्या चलेगा, क्या होगा, गया है यहाँ पर, क्या चलेगा, किसकी सरकार बनने वाली है यहाँ पर? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ से भाजपा की सरकार ही बनेगी और भाजपा से ही जीतेगी हमारे, क्योंकि भाजपा ने इतने सारे काम करे हैं, किए हैं। जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो सारी गरीबों को भी मिल रही हैं और बाकी लोगों को भी मिल रही हैं। 2100 का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केजरीवाल कर रहे हैं, महिलाओं के लिए तमाम सारी योजनाएं कर रहे हैं। आप ही बताइए इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सब झूठ है। आपको पता है ये झूठे और मक्कारों की सरकार है। जो केजरीवाल सरकार है ये कुछ नहीं कर रही। इसने तो पंजाब में भी बोला था कि मैं महिलाओं को 1000 रुपये उनके खातों में डलवाऊंगा, लेकिन पंजाब में किसी भी महिला के खाते में कोई पैसे नहीं गए। और हमारा जो विधानसभा, ये लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें भी उन्होंने ये बोला था कि मैं महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया दूंगा। उसमें भी इन्होंने उनके फॉर्म वगैरह भरे थे, लेकिन किसी को नहीं मिले। आपसे बात कर लेते हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर अवध ओझा जो शिक्षाविद हैं, तमाम सारी एजुकेशन के लिए काम करते हैं, आप बताइए उनसे, उनको वोट करेंगे इस बार? जी नहीं, मैं उनको नहीं करूंगी, क्योंकि केजरीवाल जो है कुछ करे तो है नहीं। वो हमेशा यही काम उनका रहा है कि सबको उल्लू बनाकर अपना काम निकालना। ये तो यही उनका काम है कि लेक्चर गुरु हैं अवध ओझा, लेक्चर गुरु हैं। रोहित मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ऑब्वियसली देवनाथ, और यहां पर देखिए अवध ओझा को लेकर भी कई तरह की बातें हैं। अभी वो इलेक्शन कमीशन भी पहुंचे, वोट ट्रांसफर वाली जो पूरा प्रोटोकॉल था उसको लेकर भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। अपने दर्शकों को बता दूं कि पूरी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर भारत एक्सप्रेस की पैनी नजर है। अभी तो मेरे साथ आप मेरे कुछ सहयोगी देख रहे हैं, आगे और भी जुड़ जाएंगे। IMD कह रहा है कि राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप हो सकता है, लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पारा जो है वो हाई है। मेरे व्यापक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ मेरे
वरिष्ठ सहयोगियों का पैनल मेरे साथ बना हुआ है, जो कि मुझे भी आसान भाषा में समझा पाएंगे कि दिल्ली के दिल में क्या कुछ चल रहा है। रमेश कुमार सिंह भी मेरे साथ बने हुए हैं। रमेश जी इस वक्त मालवीय नगर में मौजूद है। रमेश जी, मालवीय नगर देश के काफी इंपॉर्टेंट जगहों में से एक माना जाता है, काफी पॉश कॉलोनीज भी मानी जाती है, कुछ झुग्गियां भी नजर आती है मालवीय नगर में। ऐसे में मालवीय नगर के लोगों के दिल में क्या है, प्लीज जानने की कोशिश कीजिए रमेश जी। इस समय हम मालवीय नगर विधानसभा में हैं और हमारे साथ लोग बातचीत करने के लिए है। हम जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि दिल्ली की जनता के दिलों में क्या है, क्योंकि दिल्ली की जनता के दिल में जो है वही दिल्ली की सत्ता पे शासन करेगा। क्या लगता है आपको, दिल्ली की जनता के दिल में क्या चल रहा है? चल क्या रहा है, देखो बात ऐसी है कि हमको तो सिर्फ बीजेपी चाहिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर, बाकी तो और हम किसी को वोट डालते नहीं है, हम तो बीजेपी को ही वोट डालते हैं जी। बलबीर जी, लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम काम काज करने वाली पार्टी हैं। आज भी उन्होंने अपील किया कि जनता हमें मतदान करे। मतदान करे, ठीक है, जो जहाँ जिसका अच्छा लगता है करते हैं, मगर जो जिसको अच्छा लगे वही करेगा ना, हमने तो वहीं पे करना भी। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की, जो समस्याएं सबसे बड़ी हैं जिसको आम आदमी पार्टी ने नहीं किया पूरा, जिसके नाते आप बीजेपी को मतदान करने की बात कह रहे हैं? देखो ऐसा है, कानून अवस्था खराब हुई पड़ी है दिल्ली में और उसको ठीक करने। व्यवस्था तो केंद्र का मसला है, तो दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे बस। यानी आप डबल इंजन की सरकार चाहते हैं जिससे कानून व्यवस्था अच्छी रहे, काम काज में कोई इस तरह के वादा नहीं हो कि परेशानी ना हो। हाँ बस इसीलिए। दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए आपको, कैसा? अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जी, जब तक इलेक्शन नहीं होता है। कौन सी पार्टी अच्छा काम करी है, किसी पार्टी से कोई शिकायत है? तो आपको ये केजरीवाल की है सही, स्कूलों ये सब के मरम्मत, हर एक चीज बहुत अच्छा है। युवा भी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की बात कर रही है, काम काज की बात कर रही है, साथ ही साथ महिला सम्मान निधि है जहां आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है, कांग्रेस 2500 देने की बात कर रही है। तो ये सब वादे कितना असर डालेंगे इस चुनाव में? ये सब असर तो डालेंगे ही, लोगों को लालच आएगा, मगर ये लोग 2100 दे रहे हैं, कोई 2500 दे रहा है, मगर मोदी जी ने 15 लाख देने के लिए बोला था, वो भी नहीं मिले। ये रोड टूटे हुए हैं। बाकी शिक्षा की बात करें तो केजरीवाल जी ने शिक्षा के लिए तो अच्छा काम किया है और एमसीडी में बहुत काम अच्छे हुए हैं, स्कूल हो गए, गलियां हो गई, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, ये सब अच्छे हैं। मतलब जो मिडिल क्लास के लिए है वो है, जो दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन है वो मिडिल क्लास के लिए है, बाकी हाई क्लास फैमिली वो तो वोट डालने भी नहीं आते अधिकतर। दिल्ली में रहते हुए इतने साल हो गए, आपको क्या लगता है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस विधानसभा चुनाव की? यहाँ की सफाई नहीं हो रही है। सफाई नहीं हो रही है। हाँ। और ऐसा कोई बात ना जो और कोई शिकायत नहीं है आपको? तो किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? किसी ने बनाया। कोई आपको इस तरह का समर्थन नहीं है कि आपके अंदर है कि हम इसके, हमारा वोट नहीं है। अच्छा, तो तमाम लोग हैं जिनका वोट नहीं है और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, पर जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगातार जो सरगर्मियां हैं तेज हो रही हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जनता के अधिक से अधिक मतों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा जब 5 फरवरी को मतदान होगा तो दिल्ली की जनता किसे अपना मालिक चुनती है, किसे अपनी सरकार की सत्ता की चाबी सौंपती है। देखना होगा इसे हमें अगले जो ये 5 फरवरी को चुनाव होंगे और उसके बाद 8 फरवरी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए पब्लिक है, दिल्ली की पब्लिक है, काफी अवेयर मानी जाती है। वो 2100 का भी जिक्र कर रहे हैं, 2500 का भी जिक्र कर रहे हैं, 15 लाख का भी जिक्र कर रहे हैं। मेरे सहयोगी निसार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, वापस आऊंगा आपके पास। मेरे साथ निसार भी जुड़े हुए हैं, ओखला में मौजूद हैं और मैं उनके पीछे देख पा रहा हूं व्हीकल्स मुझे नजर आ रहे हैं। ओखला में ट्रैफिक की समस्या तो बहुत बड़ी है, वो तो हम और आप हमेशा महसूस करते हैं। ओखला की गलियों में आप घूमे निसार, क्या निकल कर आया इस बार के वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दीजिए। जब ओखलावासी निकलेंगे अपने घरों से पोलिंग स्टेशन के लिए तो उनके मन में होंगे, क्या टटोल पाए आप? बिल्कुल रोहित पोखरियाल, जो ओखला का मामला है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम का मामला हमेशा रहता है। ट्रैफिक की परेशानी और समस्या से लोग जूझते हैं, लेकिन यहाँ इसके अलावा गलियां जो हैं अभी वो भी टूटी हुई हैं, गलियों पे काम चल रहा है, गलियां बन रही हैं। यहाँ पर पानी की एक बड़ी समस्या है, जो अब तक पानी यहाँ पर नहीं है। लोग इस तरह से काफ़ी परेशान हैं। लेकिन ओखला की जो वोटिंग का पैटर्न होता है वो हर बार
एक जैसा होता है और लास्ट में आके इस बात पर टिक जाता है कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए। और दूसरी पार्टियों के जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो लास्ट में यही कार्ड खेलते हैं कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए फिर एक तरफा वोटिंग होती है। और चाहे वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में 2 इलेक्शन में 2020 और 2015 के इलेक्शन में वोटिंग की गई और उससे पहले कांग्रेस के लिए वोटिंग की जाती थी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ओखला में रहते हैं, अभी हम आप कुछ देख सकते हैं कि ट्रैफिक की परेशानी है, आप क्या देख रहे हैं? इश्यूज अगर काउंट करें तो इश्यूज बहुत सारे हैं ओखला में, बटला उसमें खास तौर पे, ठीक है ना। ट्रैफिक तो एक हमेशा का इशू है क्योंकि आगे जो चिकन नेक बनता है उसके चक्कर में बहुत इशू रहता है ना, तो उसके लिए अभी तक कोई सिस्टमेटिक मैनेजमेंट दिखता नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक जो गली वाला आप अभी इशू रेज कर रहे थे वो तो है ही, हालांकि गलियां बन गई है लेकिन वो गलियां जो बनी है अभी सबको दिख जाएगा कि हाँ गलियां बन गई है और इलेक्शन में चमका सकते हैं वो, लेकिन चमकाने के पीछे जो उन्होंने जो वेट करवाया है लोगों को, है ना, 8-8 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल लोग वेट कर रहे थे, गलियां टूटी हुई है, लोगों को परेशानी हो रही थी। लोग क्या सोच रहे हैं ओखला के लोग? मेरे को बस एक इशू जो है वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी से उतना ज्यादा नहीं है, किसी लीडर से नहीं है, मुझे ज्यादा इशू यहाँ के लोगों से, पहली बात तो कि वो लोग कंसर्टेड एफर्ट नहीं करते हैं या कोई एजिटेशन या कोई प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। एक युवा ये बात कह सकता है, मैं समझ सकता हूं। मैं एक बार फिर से कृष्ण मोहन शर्मा जी आपके पास आ गया। केएम सर, अभी मैंने हेडलाइंस पढ़ी कि एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हो गई और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हम तो बदल के रहेंगे, कम से कम सांस लेने का अधिकार तो मत छेड़ो। तो इस बार ये मुद्दे हैं कि नहीं है? भाई साहब, दिल्ली में फिर से ग्रैब लग गया, कहते थे कि बिल्कुल दिल्ली को स्वस्थ बना देंगे, ग्रैब लग गया। क्या लगता है आपको, किस तरीके के काम कर रही है सरकारें? दिल्ली सरकार तो कोई काम नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किए हैं और ये सबसे ज़्यादा तो ग्रैब लगने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्कूल के लिए, कि स्कूल जाएं छोटे बच्चे, जो नर्सरी क्लास के बच्चे, तो सबसे ज़्यादा तो दिक्कत उनको होती है। ऑनलाइन क्लास हो जाती है, पेरेंट्स के लिए दिक्कत हुई है, बच्चों के लिए दिक्कत होती है। क्या लग रहा है आपको जो ग्रैब लगाया गया? सरकार ने तो कहा था कि दिल्ली एकदम स्वस्थ कर देंगे, सुंदर कर देंगे, टिकाऊ कर देंगे। सर कैसे कर देंगे? कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हुआ जा रहा है, पेड़ खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सोईनगर में ही देख लीजिए, कई हजार की तादाद में पेड़ खत्म कर दिए। कंस्ट्रक्शन इतना होता जा रहा है तो पोल्यूशन कहाँ से कम होगा? यहाँ का विधायक 10 साल मुख्यमंत्री रहा, तो इसको तो स्वर्ग बन जाना चाहिए। स्वर्ग इससे ज्यादा तो नरक बना दिया है उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। एक भी बार देख नहीं आए सरोजनगर मार्केट में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। इस बार नहीं आ रहे सर। इन्होंने स्वर्ग तो वादे तो हर कोई करता है, इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे के पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, उसको इन्होंने उससे कई गुना, जब शीला दीक्षित जी थी बहुत कार्य हुए यहाँ पर, वो तो उन्होंने उससे कई डाउन कर दिया, कई गुना नीचे उसमें ले गए दिल्ली को। कहीं विकास नहीं है, पर्यावरण अगर हम एक सांस अच्छे तरीके से नहीं ले सकते, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते? भाई साहब, केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली को ऐसी राजधानी बनाऊंगा कि पूरे विश्व के लोग देखेंगे, और नरेंद्र मोदी भी इसी शहर में रहते हैं। आपको क्या लग रहा है? ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लग रहा देखने से। हमारी मार्केट की हालत आप देखिए, 2-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, स्ट्रीट पे लाइट नहीं है, 21 रास्ते थे, 2 ही रास्ते रह गए हैं सिर्फ एंट्री के। तो मार्केट आपने तो अब शहर को बनते बिगड़ते देखा है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? मैं भी तभी टीवी में बाहर निकला नहीं, मेरे को पता नहीं। ठीक नहीं तो कुछ तो बता दीजिए, मुद्दे क्या है चुनाव के इसमें? हम कहते हैं किसी अच्छे को आना चाहिए सीट पे। तो क्या ये जो है वो अच्छा नहीं है? जो है अभी अच्छा नहीं है? हमारी लिए सारे अच्छे हैं सर, हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते सर। हम परमात्मा मानने वाले हैं, इसलिए उसी के नाम चलते हैं। क्या लगता है आपको? हमें तो ये लगता है ये लगता है काम धंधा है नहीं, परेशान है, बेरोजगार बैठे। इलेक्शन के टाइम आता तो वोट मांगते हैं और वैसे काम धंधे की कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने सुना कि एक मजदूर क्या कह रहा है कि हमसे रोजगार की तो देते नहीं है, इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगते हैं। लगातार चलती भी है। और देखिए, आप कह रहे थे कि दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। अब अगर साफ हवा नहीं है तो स्वर्ग का तो पता नहीं, स्वर्गवासी बहुत हो रहे हैं। मेरे साथ लगातार मेरे रिपोर्टर्स का, मेरे सहयोगियों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। आदित्य मेरे साथ है। आदित्य, जैसा मैंने सवाल पूछा कृष्ण मोहन जी से, ग्रैब 4 एक बार फिर से लागू हो गया, सांसों पर पहरा लगा हुआ है पूरी तरीके से, और क्योंकि अब इलेक्शन है, वोट की चोट हो सकती है। ये सारे मुद्दे हैं ना ग्राउंड पर, कहीं फिर बाद में वापस वो हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन पर तो चीजें शिफ्ट नहीं हो रही। अब बिल्कुल रोहित, देखिए लोगों में नाराजगी भी है और लोग ये चाहते थे कि हाँ 10 सालों में कुछ तो बदलाव होने चाहिए थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो नाउम्मीद हुए हैं। अब हमारे साथ लोग जुड़े हुए, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। एक बार फिर से चुनाव है, तमाम वादे कर रहे हैं नेता, लेकिन यहाँ पर सांस भी जहरीली है, क्या कहेंगे आप?
सर हमारी बीजेपी सरकार चाहिए, दिल्ली के लिए बीजेपी सरकार चाहिए। हमारी बीजेपी सरकार हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहती है। जो केजरीवाल है भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलाती है, केजरीवाल बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है। मैं चाहता हूँ अगला सीएम बीजेपी वाले बने, केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है हमारे। बीजेपी का बनेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। यस सर, बीजेपी बनेगी तो हमारे हर जगह समाधान हो जाएगी, हर चीज़ की समाधान हो जाएगी। अभी हम लोग आगे बीच में पीछे बस के चलते तकलीफ किए थे, हमारी तकलीफ हुई थी। हमारी बीजेपी की सरकार आएगी, हमारी बेटी बहनें सुरक्षित रहेगी, तो और क्या चाहिए हमारी जीवन वही समझ है, मैं बेटी बहन सुरक्षित रहे, बस वही हमारा। एक परिवर्तन की बात समझ में आ रही है। एक और नागरिक जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए सर, जो ये बेटी के लिए बोल रहे हैं और अभी इनका रमेश बिधूड़ी जो कालका जी से जिनको टिकट मिला है उनके बयान देखिए, तो बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी। जिससे उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए बोला है, क्या ये शोभा देता है एक अच्छे नेता के लिए? तो मैं ये समझता हूँ कि इन नेताओं को तो टिकट देना भी नहीं चाहिए और ये पार्टी को सोचना चाहिए बिल्कुल। और बीजेपी वाली बात है, तो बीजेपी जो टैक्स पर टैक्स लाद रही है उससे गरीब आदमी काफ़ी परेशान हो गया है। और मेरी सुझाव यही है कि इन टैक्सों को दोबारा से अवलोकन करा जाए। चलिए, टिप्स भी आ रहे हैं हमारे शोज के जरिए, टिप्स भी आ रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, देवनाथ मेरे साथ है। देवनाथ, एक सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि भैया इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, इस बार कांग्रेस भी अग्रेसिवली अटैक कर रही है और आप पड़पड़गंज में हैं, तो यहां पर किसकी टक्कर है? अवध ओझा, बीजेपी से रवि नेगी और कांग्रेस से दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी। इससे पहले इसी इलाके के 2 बार यानी 10 सालों तक विधायक रहे हैं, फिर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बड़े नेता हो गए, तो वो यहां से उनका पूरा संपर्क टूट सा गया। लेकिन आम आदमी पार्टी का उदय होना, कांग्रेस का पतन होना, इस बार ग्राउंड पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब दोनों एक दूसरे पर अग्रेसिवली अटैक कर रही हैं, ऐसा ना हो कि 2 बंदरों की लड़ाई में कोई तीसरा। बिल्कुल सही सवाल रोहित। जरा समझिए कि अगर अवध ओझा ये कहते हैं, उनके कोटेशन आप देखेंगे तो कहते हैं कि अरे 140 करोड़ के देश में अगर 2.5-3 लाख लोग आपके दुश्मन न हो तो मर जाओ। तो क्या अवध ओझा यहां तस्वीर बदलने आए हैं या दुश्मन ढूंढने? क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनकी प्रतिद्वंदता बड़ी है, लेकिन जो जनता है वो संवाद करती है। 2 तरह की दिल्ली है, एक दिल्ली चमचमाती हुई दिल्ली है, लेकिन दूसरी दिल्ली वो है जो सीलमपुर वाली है, जो भजनपुरा वाली है और जो करावल नगर वाली है। तो इन दोनों बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या दिल्ली 2 पार्ट में है और विकास के लिहाज से। लेकिन ये बताइए, अरविंद केजरीवाल लगातार, ठीक है देवनाथ मैं वापस आऊंगा आपके पास, एक बार मेरे साथ निसार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक बार बात कर लेता हूं। निसार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निसार, अभी मैं जिक्र कर रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ओखला में आप मौजूद हैं, यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाके भी हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल इलाके भी हैं, यहाँ पर तो AQI हमने हमेशा सीवियर कंडीशन में देखा है, जो लोग आपके आसपास हैं। और इस बार की लड़ाई कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप पा रहे हैं ओखला में? ओखला में अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे प्रदूषण का बहुत बुरा हाल रहता है। यहाँ पर आम दिनों में भी देखें, अगर अभी ग्रे 4 लागू करने की बात है, अगर इससे पहले आप देखें तो हमेशा यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पर कई अस्पताल हैं, अस्पतालों में भी इस तरह की चीजें आपको बहुत मरीज देखने को मिलेंगे और बहुत बुरा हाल रहता है। और ओखला के जो नेता आते हैं, हर बार के इलेक्शन में ये मुद्दा बनता है, लेकिन इलेक्शन के बाद इस तरह के जो मुद्दे हैं वो फिर कहीं ना कहीं सिमट जाते हैं और फिर वही राजनीति, धर्म और मजहब की जो बात की जाती है, फिर उसी पे आके बात रुक जाती है। और ओखला में इस तरह की समस्याएं हर बार रहती हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए, क्या एयर ओखला में जो पॉल्यूशन और प्रदूषण की बात होती है वो, ये इश्यूज जो आपने रेज कर दिए तो ऑलरेडी मतलब हाईलाइट हो ही गए हैं। मैं 1-2 चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें। एक रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा अभी ड्रामा चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेटिंग हो रहे हैं, ठीक है ना, कि मतलब इतनी ऊपर चले गए कि मतलब जो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं 1 BHK 2 BHK 25 लाख 30 लाख ऐसे मिल रहे हैं। ऊपर से रेंट का जो है वो भी रेट बहुत बढ़ गया है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे जो मतलब जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं असेंबली के, वो पता नहीं है इसके लिए कोई एफर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि ऐसा प्राइस रेट क्यों जा रहा है ऊपर। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जामिया कॉन्स्टिट्यूट इसलिए हुआ है जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे जब रेंट ही नहीं दे पाएंगे तो कैसे रहेंगे? एक आध लोग और हैं, आइए आपसे हम बात करते हैं, सामने आए। क्या ओखला में जो परेशानियां आप देख रहे हैं ट्रैफिक जाम का, यहाँ पर क्या परेशानियां, और खास तौर पे अभी इस इलेक्शन में किसका माहौल आप देख रहे हैं? ओखला की जनता क्या कहती है? देखिए, यहाँ पर मैं अप्रॉक्स 3 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। 3 साल से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक का। तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि बदलाव की तरफ, तो इस बार चेंजेस होना चाहिए इस बार।
ठीक है, यहाँ बहुत पर सारे लोग फैक्टर्स changes हैं की बात निसार, कर रहे उस हैं, पर भी बदलाव मैं की बात बात कर रहे करूंगा हैं। आपसे, लेकिन 70 सीटें हैं और कई सीटें इस बार दिल्ली विधानसभा में हॉट सीट बने हुए हैं। पिछले 1.5 सालों से शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बना हुआ है। शीश महल और सीएजी रिपोर्ट की गर्माहट इसी मुद्दे की क्रोनोलॉजी है और शराब घोटाले का मुद्दा बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र बन चुका है। बीजेपी जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठा रही है और आम आदमी पार्टी को पुरजोर तरीके से घेर रही है। शराब, सियासत और संग्राम, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में फिर घमासान। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर कैग रिपोर्ट को लेकर कोहराम मचा है। बीजेपी कैग रिपोर्ट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। केजरीवाल की शाह पर करोड़ों डकारने का आरोप मढ़ रही है। और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया है। और जब ये सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कांपने शुरू हो गए। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या जुर्म है जिसको छिपा रहे हो? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, आपका घोटालों का पाप है ये गहरा। कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही हाई कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार लग चुकी है। अब बीजेपी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। ताज्जुब तो यह है कि शराब घोटाले पर बीजेपी और कांग्रेस के सुर एक जैसे हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट आई शराब घोटाले में, उसने सिद्ध कर दिया कि 2000 करोड़ का घोटाला 6 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल ने शराब माफिया को 2000 करोड़ का फायदा दिलवाया। और शराब माफिया सबको मालूम है, इस दुनिया में लेन देन पे ही काम होता है। 2000 करोड़ बहुत होता है 6 महीने में पर। उसमें आम आदमी पार्टी को कितना मिला होगा समझ लीजिए। जैसे ही कैग रिपोर्ट का जिक्र होता है, मानो आम आदमी पार्टी की दुखती रग पर कोई हाथ रख देता है। हालांकि आप नेता इसे बीजेपी की साजिश करार देते हैं, मुद्दों से भटकाने का हथकंडा बताते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की झुग्गियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर बीजेपी आ गई तो सारी झुग्गियां उजाड़ देगी। सबको नोटिस दिलवा रखे हैं उन्होंने। केजरीवाल जी हैं, हम ही लोग हैं जो झुग्गियों के टूटने पे बुलडोजर के सामने लेट जाते हैं कि टूटने नहीं देंगे। शराब घोटाला, शीश महल और अब कैग रिपोर्ट, ये मुद्दे आम आदमी पार्टी की राह के रोड़े बने हुए हैं। वहीं बीजेपी बड़े स्तर पर इन मुद्दों को भुनाने में जुटी है। अब देखना है कि 8 फरवरी को किसकी मेहनत रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज इस खास पेशकश में हम यही समझने की कोशिश करें कि दिल्ली में माहौल क्या चल रहा है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आदित्य द्विवेदी, मैं आपके पास आ गया। आदित्य, इस बार देखिए, जब पहली बार 49 डेज की सरकार बनी तो कांग्रेस का समर्थन था आम आदमी पार्टी को। फिर अगली बार तो किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, क्लीन स्वीप कर दिया आम आदमी पार्टी ने। 67 सीटें, फिर 62 सीटें। उसके बाद इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी तस्वीर, और उसके बाद हरियाणा चुनावों में भी साथ आने की बात, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मानो आंधी आ गई। और अब दिल्ली के चुनाव, जिसमें कांग्रेस अग्रेसिवली उतरी हुई है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के पास इस बार ऐसी ठोस जमीन है जिसका वो दम भर रहे हैं? और देखिए रोहित, कांग्रेस को बहुत बड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी होगी, बहुत आसान नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जब 2013 में कुछ विधायक 29 विधायक लेकर के आई हुई थी, माफ़ी चाहेंगे 29 तो नहीं, लेकिन हाँ शीला दीक्षित के उसमें नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, तो उस समय उनके जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो 24.5 था लगभग। अब वो 4.5 बचा हुआ है। यानी कि कांग्रेस का अब तक के उसके इतिहास में सबसे बुरा प्रदर्शन है। तो ऐसे में कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। उनके नेता लवली सिंह अभी पिछले दिनों तक, महीनों तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो भाजपा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस में दौड़म भाग मची हुई है। तमाम नेता आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। तो कांग्रेस को जमीन मजबूत करनी होगी। और ऐसा नहीं होगा कि आप लोकसभा आम आदमी पार्टी के साथ लड़ें और विधानसभा अकेले लड़ें, और आम आदमी पार्टी को आप अगर कुछ कहेंगे तो उस पर जनता आसानी से विश्वास कर लेगी। तो बहुत बड़े फेरबदल और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कांग्रेस कई जगह मेहनत कर रही है। त्रिकोणीय संघर्ष कुछ सीटों पर हो जाएगा, और जिसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को जरूर मिलेगा। जी ठीक है, निसार भी मेरे साथ लगातार बने हुए। निसार,
सर, आपने खुद जिक्र किया कि भैया लोगों के पास आप जाते हैं तो परेशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशंस तक जाते जाते कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान साहब बहुत फेमस है, उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनका अपना एक तरीका भी है काम वाम करने का। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से, मुझे खुद याद है, ओखला हो गया, आसपास के और इलाके हो गए, वहाँ पर बहुत सारे विषय उठे। कई बार अमानतुल्लाह खान साहब को दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई, कई दिनों तक कस्टडी में रही, बहुत सारी चीज़ें रही। इसका कुछ फ़र्क, इसका कुछ असर सिंपैथी विक्टिम की जो एक लहर की हम बात करते हैं, लोगों के बीच है अमानतुल्लाह खान साहब को लेकर? जी रोहित, जैसा कि आपने कहा कि अमानतुल्लाह खान कई बार जेल जा चुके हैं। अभी कल ही मेरी उनकी बात हुई, आज फिर एक मीटिंग में उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने आरोप बीजेपी पर बड़ा लगाया है कि बीजेपी के लोग कल रात में 12:30 बजे मेरे दफ्तर पे आ जाते हैं, मेरे ऑफिस पे आते हैं और वहां पर ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें उन्होंने कुछ पुलिस वालों को भी शामिल होने का आरोप लगाया। फिर उन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर दिया और अब वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे एक बार फिर जेल में डालना चाहती है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी वो जेल में डालना चाहती है। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है वो ये है कि वो 10 सालों से एमएलए हैं, उनके खिलाफ कुछ नाराजगी जरूर है, लेकिन नाराजगी के साथ साथ वो अब लोगों के बीच में और जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो वो यही कार्ड खेल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए तो जिता दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने जनता के लिए आवाज उठाई है और जनता के लिए मैं कई बार जेल गया हूं। वो इसी मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। और रोहित, मैं एक बात और बताऊं कि बहुत दिलचस्प है ओखला का ये इलेक्शन, क्योंकि बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं मनीष चौधरी जो है वो काफी बहुत अच्छे कैंडिडेट बीजेपी ने इस बार उतारा है और ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में रहे हैं और अभी उनकी वाइफ जो हैं वो सरिता विहार। इस बार ये मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं पटेल नगर से सुन रहा था कि जो आम आदमी पार्टी का पिछली बार का प्रत्याशी था वो इस बार बीजेपी प्रत्याशी, और जो पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी था वो इस बार आम आदमी प्रत्याशी। तो ये फैक्टर्स भी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। 70 विधानसभा सीटें, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर भारत एक्सप्रेस की तैयारियां बहुत मजबूत है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े इस चर्चा में। इसी के साथ आज इस खास एडिशन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।